आज हमारी टीम पहुंची है रावलदी गांव में। यहाँ से सरपंची के उम्मीदवार बलजीत उर्फ बांदर सरपंची के लिए मैदान में है। इनसे हम पूछेंगे कि वो सरपंची का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं और आने वाले समय में वो यदि सरपंच बन जाते हैं तो वो अपने गांव के लिए क्या क्या करने वाले हैं। राम राम जी बलजीत जी। राम राम जी भाई। सब ने हाथ जोड़ के बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों ने सब ने पत्रकार भाइयों ने भी। जी हाँ। बलजीत जी, एक बात है। हाँ जी। जब मैं आपका गांव में आया हाँ जी। और जब मैंने पूछा भी पर सरपंची में कौन कौन उठ रहा है, मैंने आपका बलजीत नाम लिया ने, तो किसी ने भी नहीं बताया आपका, लेकिन बंदर नाम था। आप किस तरह फेमस हो रहा हो? बचपन से जी मेरा नाम वैसे मैं एक्टिव हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बंदर की तरह कदी उधर कदी उधर घूमता फिरता रहता हूँ। कदी उस गली में, कदी बाजार में, कदी कहीं। मतलब एक्टिव फुर्तीला होने, आदमी हो आप? हाँ, एक्टिव होने के कारण, फुर्तीला के कारण बंदर नाम निवा रखा था। अच्छा अच्छा मेरे को कोई भी कहीं पर भी बुला ले, मैं तुरंत जाता हूँ। किसी भी कार्य के लिए मैं तैयार पाता हूँ। अच्छा, इसलिए हाँ आपको बंदर की हाँ। संज्ञा दी गई है। बिल्कुल। जी जी। अभी भी वही जारी है। ईब कितनी की एक्टिवनेस है शरीर में? हाँ, अभी तो है। 50% से ज्यादा है अभी तो। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत अच्छी बात है, हम भी सेवा। चाहवा कि आप स्वस्थ रहो, बहुत बढ़िया है, या चीजें होनी भी चाहिए इंसान। क्योंकि आप एक गांव ने प्रतिनिधि करना तो करना इंसान हो। तो सरपंच साहब, एक बात है, आप इस राजनीति में क्यों आया? राजनीति में इसलिए आया भाई, वैसे तो हमारे बुजुर्ग भी नहीं थे इसके शौकीन। नहीं, कोई दादाजी थे ना, हमारे पिताजी थे ना, और कोई नहीं था। लेकिन मेरी समाज में सेवा करने की भावना के कारण, भाई गांव की मैं रक्षा कर सकूं, सेवा कर सकूं गांव की, बुजुर्गों की, बहन बेटियों की, मैं इसलिए राजनीतिक में आया। गांव को एकता में रखने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए, इसलिए मैं सरपंची आपने राजनीतिक में आया। आपने सरपंच साहब बात करी साफ सफाई की। साफ सफाई तो मेरे ध्यान में आया, जब मैं आपका गांव में आया ने, तो अपना गांव में बताया गया कि जो साफ सफाई भी नियमित नहीं हो पाती गलियां की। ठीक है। और अपना गांव में जो गली है, कई गली टूटी फूटी पड़ी है। ठीक है। और गांव में रात का टाइम तो ग्रामीण नहीं बोल रहा था कि अंधेरा बिल्कुल छा जाएगा गांव में। तो आपने क्या ध्यान में है, सरपंच साहब? भाई सफाई के लिए एक तो ट्रैक्टर ट्राली की सुविधा करवाई जाएगी। सफाई कर्मचारी कम से तो और ज़्यादा लगाया जाएगा। हाँ जी। प्रतिदिन उनकी सफाई करी जाएगी। उस कचरे को उठाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली की सुविधा करी जाएगी। भाई अंधेरा होता है वहाँ स्ट्रेट लाइट लगवाई जाएंगी। कहीं कहीं चौक पर जहाँ जरूरत होगी वहाँ कैमरे की सुविधा होगी। गांव के अंदर मुख्य चौराहा पर हाँ कैमरे की व्यवस्था करेंगे हाँ आप? हाँ, बिल्कुल करेंगे। जी, बहुत बढ़िया पहल है जी, या गाँव के अंदर। क्योंकि आज के दिन हमारे गाँव ग्रामीण माहौल के अंदर कैमरों की व्यवस्था होनी ज़रूरी है। दिन प्रतिदिन मैं जिस गाँव में जा रहा हूँ तो चोरी की जो घटनाएँ हैं वो ग्रामीण आम तौर पर बता रहे हैं। सरपंच साहब की ये अच्छी पहल है कि इन्होंने बोला है कि मैं गाँव के अंदर हाँ। मुख्य चौराहों पर अगर सरपंच साहब कैमरे की व्यवस्था करेंगे। जी सरपंच साहब, बात आती है शिक्षा की। तो शिक्षा के अंदर जब मैं आपके गांव में आया, तो आपके गांव का जो स्कूल था ना, स्कूल के अंदर अभी तो बता रहे थे भाई थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह डलवा दी है, लेकिन आपके गांव की अभी स्कूल की जो बिल्डिंग है ना, वो या कुछ जो है पढ़ाई का भी अच्छा सत्र नहीं है। और बात करता हूँ तो मैं आपके गांव में अभी आजकल हर गांव में लाइब्रेरी है, लेकिन आपके गांव में कोई लाइब्रेरी नाम की चीज ही नहीं है। नहीं है। और बात करता हूँ बच्चों की, जो आपकी गांव की जो लड़कियां हैं, वो पढ़ने के लिए दादरी जाती है कोचिंग के हाँ, लिए। जाते हैं। इतनी दूर आज का माहौल में आपको हाँ। पता है क्या माहौल है, तो इस माहौल में उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो आप शिक्षा पर आपका क्या ध्यान रहेगा सरपंच साहब? भाई जो स्कूल की बिल्डिंग है उनको तो, जो कम है उनको तो पूरा अच्छी तरह से पूरा बनवाया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। संपूर्ण काम। और जो लाइब्रेरी है वो बनवाई जाएगी। अपने भाई गांव की लड़की हैं जो भी हैं, जो दादरी ना जा सकें, आज का माहौल खराब है, उनको पूर्ण रूप से पूरी सुविधा दी जाएगी। जो भी कार्य है भाई उनको अच्छी तरह से ढंग से चलाया जाएगा। उनको परेशानी नहीं आने दी जाएगी। गांव के मास्टर और वह भाईचारा और जो भी हैं उनका सहयोग करके उसका दांव अच्छी तरह से कार्य को सफल बनाया जाएगा। बिल्कुल सब बिल्कुल। भाइयों की, बुजुर्गों की सहायता से, नौजवान बालकों की, बच्चों की सहायता से उसको पूर्ण रूप से
जो लाइब्रेरी है उसको अच्छी तरह से बनवाया जाएगा। तो लाइब्रेरी आपने सोच रखी है, लाइब्रेरी आप हाँ गाँव में बनवाएंगे, बन बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जी, यह भी एक अच्छी हाँ पहल है सरपंच साहब की कि गाँव के अंदर, क्योंकि आज के दिन जो बच्चा है, यदि उसने गाँव का अंदर एक अनुकूलित वातावरण मिल जाए पढ़ने का, तो यह बहुत अच्छी पहल है कि गाँव तो बाहर अपनी बेटियां ना जाना पड़े और उरे ही पढ़ ली और एक अच्छी शिक्षा उरे की उरे ग्रहण कर ली। जी, लाइब्रेरी में जो मूलभूत सुविधाएं किताब कुतुब वह भी अवेलेबल होंगी गाँव में। हाँ जी, बिल्कुल वो सुविधा भी लागू दी जाएगी, लागू करवाई जाएगी। जो भी है हम्म। सरकार की तरफ से, चाहे मैं कहीं से भी कितने भी जाके किसी मंत्री संतरी का सहयोग लेके हम्म। उस सुविधा को उपलब्ध करवाएंगे। जी, जब मैं आपका गाँव में आया, तो गाँव में जब मैंने आपका गाँव का बस स्टैंड देखा, तो बस स्टैंड तो है गाँव में, लेकिन जो बस स्टैंड के ऊपर जो अपनी माँ बहन जो जो बुजुर्गान जाके बैठना पड़ा है बस में, तो उसके ऊपर ना तो कोई सेट की व्यवस्था, ना कोई पानी का वाटर कूलर, ना कोई बैठने की सुविधा ज़्यादा। तो आपने बस स्टैंड की तरफ क्या ख्याल कर रखा है? हाँ जी, बस स्टैंड की सुविधा भी, बस स्टैंड बनवाया जाएगा, वहाँ वाटर कूलर भी लगवाया जाएगा। आईटीआई के बच्चे आते हैं और भी बुजुर्ग आते हैं, कई से रिश्तेदार आते हैं, वो रुकते हैं गांव में धूप में, भाई बारिश में उनको परेशानी करनी पड़ती है, तो वो बस स्टैंड की सुविधा अवश्य जरूरी है। उसका पानी का वाटर कूलर की भी सुविधा जरूरी है। जी, आपका आईटीआई भी है, या बहुत बढ़िया बात आईटीआई कही। है उसमें आईटीआई वाला बच्चा ने पैदल भी आना पड़ता होगा शायद इतनी दूर हाँ तो बच्चा उस खातर आते क्या हैं। व्यवस्था करने की सलाह? आईटीआई वाले बच्चों के लिए एक तो जो रावलदी से चरखी रोड जाता है, हाँ जी। उसको उन वहां से की काड़ा सहुआ चरखी नजदीक है, उनको दादरी जाके बस स्टैंड के ऊपर का पैदल की सुविधा करनी पड़ती है भाई, परेशानी का सामना। हाँ हाँ और जो ये रावलदी से चरखी की तरफ जाता है उनके लिए एक तो वो रोड जरूर बनवाएंगे भाई, नजदीक हो जा, हाँ। वो अपने चाहे पैदल आओ चाहे साइकिल पाओ, नजदीक हो जा। हम्म। और आईटीआई के लिए जो भी उनको जिस भी चीज की भाई पढ़ने वाले बच्चे को परेशानी है उसको दूर करवाया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है हाँ सरपंच साहब, क्योंकि आप बता रहे हो कि जो चरखी है कि काड़ा है, इस गांव के जो बच्चा ने डायरेक्ट रास्ता ना होकर के, मतलब आप बोल रहे हो कि दादरी होके गुजरना पड़ा है हाँ उन्हें, बिल्कुल, दस तो आप किलोमीटर की चली। आईटीआई से सीधा डायरेक्ट रास्ता हाँ बनवाओगे दो उनके लिए? किलोमीटर किया है हाँ वो दो। नजदीक है। हाँ हाँ। बच्चे भाई पैदल भी सुबह सुबह आ सकते हैं भाई, घर से घूमते घूमते हुए नजदीक है। और वैसे तो भाई दादरी होके रावलदी से दादरी तक साधन ना मिले, वो रावलदी बस अड्डा पे खड़े हो रहे, फिर बस अड्डा पर दादरी खड़े रहे, इतना ही उसको स्कूल को टाइम हो ले। घर से चला है तो 2-3 घंटा में पूछे। यह समस्या बिल्कुल जायज है जी। सरपंच साहब, पहला सरपंच साहब मिला है रावलदी गांव में, मैंने और भी सर्वे करी हैं, लेकिन जो जायज समस्या जो आईटीआई के अंदर है, कई साथी मेरा भी पढ़ने लग रहे हैं, उनने भी कई बार मैं देखा करूँ रावलदी का जो चौक है, बाईपास है, इसका ऊपर पूरा खड़ा हो कि न बहुत साधना का इंतजार करना पड़ा है। तो सरपंच साहब की एक अच्छी पहल है कि काड़ा जो साहवास जो फतेहगढ़ जो चरखी है, इसका दादरी तक ना हो कि इतना लंबा रास्ता, ये डायरेक्ट सीधा उरे तक कनेक्ट करा जाए आईटीआई से। हाँ जी। बहुत अच्छी पहल है जी हाँ आपकी। ये इसी के साथ है ना, आपने शिक्षा के अंदर बताया कि मैं लाइब्रेरी, कोचिंग और इसके साथ लड़कियों को जितनी भी सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है वो हाँ आप उपलब्ध करवाएंगे। हाँ बिल्कुल करवाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी हमको बात कहीं है। जाना पड़ो, चाहे भिवानी सांसद के पास जाना पड़ो चाहे चंडीगढ़ जाना पड़ो, लो जी, बच्चों बहुत के लिए सुविधा कराएंगे, भावना है। बहुत बढ़िया बात है। सरपंच साहब बोलो जी, चच्ची चंडीगढ़ तक जाना पड़ो, चंडीगढ़ शब्द तो आप समझ आ गया होगा कि बोलने हैं सरपंच साहब, क्योंकि चंडीगढ़ शब्द ने सब समझने लाग रहे हैं। एक शब्द है, बहुत कुछ है, सरपंच साहब ने जो वर्ड बोला है ना, यो वर्ड बहुत कुछ बोलने लाग रहा है गांव के लिए, चंडीगढ़ शब्द। चंडीगढ़ तय चला है हमारे हरियाणा की, हमारे देश की राजनीति। तो बहुत बढ़िया बात कही है सरपंच साहब, आप चंडीगढ़ तय पहुंचोगा, या बहुत बढ़िया सोच रखी है आपने। सरपंच साहब, इसका बाद मैं बात करता हूँ अपने स्वास्थ्य की। तो आपका गांव में जो स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं बिल्कुल चरमराई हुई है। छोटी मोटी बीमारियां तो छोड़ो आप, मलेरिया मलेरिया डेंगू तो चलने लग रहा है गंदा पानी की वजह से आपका गांव में, लेकिन आपका गांव में ना तो कोई डिस्पेंसरी की कोई खास सुविधा, ना कोई डॉक्टर आपका गांव में, जब ग्रामीण बोल रहा था मैं मिला तो ग्रामीण कह रहा था ना तो डॉक्टर टाइम पे आता। और बात करूं जो अपने गांव की जो बहन बेटी जो महिलाएं हैं, उनका यदि डिलीवरी का टाइम भी आ जाए है ना, तो बहुत सी पीड़ा सहन करते हुए उन्हें दादरी तक पहुंचना, और यो तो आपने स्वास्थ्य सुविधाओं पर आपका क्या ख्याल रहेगा जी सरपंच साहब? स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भाई एक तो 50 बेड का तो मेडिकल बनवाया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। एक एम्बुलेंस सेवा
जरूर होगी। जो बाण बेटी भाई जो भी परेशानी है वो परेशानी नहीं रहे, और उसको पूर्ण रूप से दाऊं अच्छी तरह से डॉक्टरों की सुविधा, और जो डॉक्टर भाई समय पर ना आवे तो उसकी देखभाल ना उसकी अगली कार्रवाई। मतलब हाँ डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करोगा नहीं आए तो? भाई नहीं आया तो परेशानी हो जाए, फिर फायदे के हो 50 बेड का उसका बनन को। जी। हाँ 50 बेड खाली कर ला रहा हूँ, डॉक्टर पावे को नहीं। हाँ हाँ हाँ। मरीज इतना परेशान हो ले, हाँ जी, हाँ जी। बनवा तो डॉक्टर भी ढंग से ड्यूटी का टाइम पर जरूर मिले। गाँव में वो पशुओं का अस्पताल की भी कोई खास कंडीशन को नहीं आपका गाँव में? हाँ जी, उसको भी साफ सफाई से और डॉक्टर की सुविधा और जो बिल्डिंग की कमी है उसको ही पूरा कराएंगे भाई। जी। जो परेशानी जो जिस भाई को है, सब भाइयों को है, गांव वालों को पशुओं के लिए, उसको भी डॉक्टर की जो सुविधा है, दवाई की सुविधा है, वो बिल्डिंग की है, वो सब दिलाएंगे सब भाइयों को। अच्छी तरह से पूर्ण रूप से उनका प्रयोग करेंगे, करवाएंगे। जी सरपंच साहब, एक बात और है। जब भी बापा ग्रामीण माहौल में बैठे हैं, तो इस ग्रामीण माहौल में जब आपा खेल की बात करा हाँ, तो हरियाणा पहला नंबर पे है। यह बात आपने सुनी है कि हमारे जो हरियाणा के बच्चों ने जो ओलंपिक तक परचम लहराया है। हरियाणा तो एक तरफा, जब पूरा देश एक साइड और हरियाणा एक साइड हो है मेडल हम जब हम बात करा हाँ तो। लेकिन जब अपना गांव में आपका गांव में जब मैं खेलना की बात करूँ ने, तो एक स्टेडियम बोला जाए आपका गांव में है, कई गई है, कागजाम भी है सब के में, लेकिन मूलभूत सुविधा जमीनी सतर पर आपका गांव में स्टेडियम में कोई सुविधा नहीं है। जब मैं रियलिटी पे जब हम बात करूँ हूँ, जब मैं आपका गांव का ग्रामीण से मिले हूँ ना, का स्टेडियम में आपका गांव में खेल की सुविधा, कोई खेल का सामान नहीं है स्टेडियम के अंदर, ना कोई रनिंग ट्रैक है आपका गांव का। जो मैं आपका गांव में बताना रहा हूँ, रियलिटी बोलना रहा हूँ सरपंच साहब, या मैं रियलिटी कहती बिल्कुल ना कोई रनिंग ट्रैक है आपका गांव में खेल में। तो आपने खेल की तरफ के ध्यान दे रखे है सरपंच साहब? खेल की तरफ ये है जी, स्टेडियम भी बनवाया जाएगा, जो जगह है उसका भरत करा के उसमें स्टेडियम बनाया जाएगा, वो ट्रैक भी बनवाया जाएगा, और बच्चों के लिए एक बड़ा हॉल बनवाया जाएगा, बच्चा वहाँ भाई अपना व्यायाम कर सके, जो भी सुविधा है, और वो खेलन का वो डेमल डुमल जो भी सुविधा है बच्चों के, युवा बच्चों के लिए, वो सभी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो मैं डैमल डोमल भी? हाँ, सब बच्चों के लिए जो सुविधा होती है भाई, वो पूरा नाम तो बेरा नहीं मने। तो सरपंच साहब अपना अपने जवानी मारे होंगे डैमल हाँ डोमल? खूब मारे हैं भाई, कती नहीं हूँ। क्या कितनों की वेट वेट ठा लिया करता? 85 किलो था भाई। लो जी, पूरा ओलंपिक का खिलाड़ी तो सरपंच साहब अपने दौरे बैठे से, ये वापा ढूंढने लाग रहा है ओलंपिक का खिलाड़ी आने। लो जी सरपंच साहब, आपा ने एक में खिलाड़ी तो अपने दौरे मिल गया है भाई साहब। यदि अपन जी ईब तक ईब कितनों के कर लिया? हाँ नाई भी जो भाई अपना जो उम्र दराज का है, हाँ हाँ। उनसे भगवान की दया से दुआ से ठीक है भाई, तो बिल्कुल। तो फिर चूरमो चारमो खाओ हो कि मैं भाग चक। दौड़ कति पीते हैं भाई, खाते नहीं पीते भी हैं, घी पीते हैं, हो और जी। चूरमा भी खाते हैं, लो दूध भी पीते हैं। फिर तो सेवा पानी ठीक चल रही है हाँ कति? बिल्कुल फुल। पूरी मौज चल रही है। हाँ अपनी ये जोगी भाई 44 साल की टकाटक सही हुआ कैसी है। तो पंडित जी आप तो इस टाइम पे कि मैं टिक्का टैका काट रहा हूँ कि भक्ति मंदिर में जाके आएंगे? भक्ति में रहते हैं भाई पंडित जी, हाँ भक्ति भी शक्ति है, लो जी बहुत। भगवान की भक्ति में रहते हैं, शक्ति अंदर है, लो जी बहुत भगवान बढ़िया। का आशीर्वाद है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ बहुत बढ़िया पंडितों बात। की तो यही बातें होती हैं, और हमको और किसी से कोई मतलब ज्यादा वो नहीं है। जी बहुत बढ़िया बात है। अपनी जगह पे भगवान का नाम लेते हैं, हम्म, ठीक रहते हैं। जी बहुत बढ़िया बात है यार। अपन अपनी जो पूर्वज हैं, जो बड़ा जो है, तो उन्हें भी याद करना चाहिए, और अपन अपनी भक्ति अपनी भी परंपरा को बर-। कायम रखना चाहिए, हाँ। जो ये भी है। यो आज इंसान अंदर तो साफ होना चाहिए, बिल्कुल। और सब कुछ साफ हो जाए। हाँ यह है कि अपन यदि अपना आप में यदि साफ है, अपना सही हाँ, तो समाज अपना अपना अपन अपना सही आप सही है दिखेगा। बिल्कुल जी यदि अपना ऐसी। भीतर छल कपट होगा ना, हाँ हाँ तो तो अपन ने पूरा कामयाबी नहीं समाज भी मिले, छल कपटी नहीं दिखाई देगा। मिलेगी कामयाबी, नहीं मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ कई बातें होती हैं समाज के अंदर, बाहर कुछ अंदर कुछ, बोल के बताओ वो सही होता है, अंदर तो भाई के बेरो कीड़ो लाग जा, घुण लाग जाओ, भीतर भीतर तो तावड़ो खत्म हो जा। हाँ यह बात तो जो है। कहनी है शर फोड़ दे वो बढ़िया, और बात कह दे वो चुभ जाओ, सारी उम्र को घा को नहीं भरे, सर फोड़े और भर जा, हाथ जोड़ ले गलती होगी भाई। फिर ऐसी भाषा बोलनी नहीं चाहिए किसी को, हाँ हाँ। दुर्विचार गंदा विचार नहीं होना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए, सब भाइयों का मन में न्यू होनी चाहिए, और अपना दिल में भी होनी चाहिए, सब अपना है, जी आप गांव एकता में, होनी चाहिए। जी आप ये सरपंच का मैदान में हो, आप आपका गांव में जाओ डोर टू डोर, कितना के आशीर्वाद मिल रहा है आपने? ना भगवान
गांव की तरफ से छोटे बच्चे से लेके 5 साल से लेके 100 साल तक का सभी का प्रेम है मेरे से। मेरे को सभी आशीर्वाद देते हैं, भगवान भाई तने बनावे, सरपंच बनावे भाई, तो अच्छो तने अपनी घर मिले। माताओं का जो जो माता बहनों का कितना क्या आशीर्वाद मिल रहा है आपने? भाई खूब मिल रहा है। अब भाई हमारा दादा बढ़िया नीति का है, साफ सभी का है, और भगवान ते अरदास लावे भाई अगर दादो मारो बने और आशीर्वाद दी है खूब तो पूरा बलजीत गांव जी दे। कौन सा पोजीशन पर मान रहे हो अपना आपने? पहली पोजीशन से अपनी भाई पहली गांव पोजीशन में। से? हाँ, अच्छा। तो फिर वह भी बता दो मैंने दूसरा नंबर पर कौन चल रहा है गाँव में? ना दूसरा पर अपनी टक्कर में कोई नहीं से। कोई टक्कर में है हाँ, कोनी? हाँ, एक तरफा माहौल है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल वो अपनी तरफ से तो समाज की तरफ से अपना ठीक से। बहुत बढ़िया बिल्कुल। बात है जी। सरपंच साहब बोल रहे हैं जब मैं गांव में डोर टू डोर जाऊं हूं तो छोटा बालक से लेके जो छोटा बालक है उससे लेके जो बड़ा है उन तक का पूरा सहयोग मैंने मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और जहां तक मैंने इन तब यह बात भी कुछ खोजने की कोशिश करी कि बता दिया कि मैं टक्कर टाकर में सरपंच साहब, तो उससे भी नकार है इन्होंने आप तो एक कहा बहुत बढ़िया है सरपंच साहब होना भी चाहिए। यदि आप समाज में एक अच्छा काम करने लग रहे हो ना तो आपकी सपोर्ट होनी भी चाहिए। सरपंच साहब एक बात है कि जब ये इलेक्शन का टाइम आओ है ने तो इस टाइम में एक दारू और पैसा आपा देखा हम माहौल में तो ये बटना शुरू हो जाए। इस बारे में आपका क्या विचार है सरपंच साहब? भाई बेचारा अपने दौर तो ये से भाई आवनी अंसा पे आ जा, हाँ भाइया ने और भी चाहे 20 आ जाओ 50 आ जाओ, हाँ। दूध पियो, जलेबी खाओ, घी खाओ, चाय पियो, पर मैं तो खा के जहाँ ही जलेबी हाँ तो तो आपने कह दी तो। चूरमा खुआ जाऊंगा भाई ने, की बात होगी, जलेबी खुआ जाऊंगा, गूंद भी गल रहे है, दूध भी पिया जाऊंगा। ले भाई ले। भैया खातर सेवा है। पर दारू वाली तो भाई जो पीवे हुआ तो देख पीवेंगा, मेरा कहाँ टालना करें, उरे ना ताक लाके जाई पीवेंगा, पीऊंगा वह तो भाई। लेकिन आपने तो जो समाज की सेवा है ना भैया में, वह भाई अटल है। लेकिन जो भाई जो जिस चीज का इच्छुक से उनकी सेवा भी थोड़ी सी उपलब्ध तो है, वह पर दूर से। हाँ वह नजदीक से नहीं है भाई, अपनी चलो समाज में वह दूर से। चलो बढ़िया है यह सेवा बात। दे भाई सबकी हाथ जोड़ की सेवा करा भाई, चाहे कुत्तो आ जाओ उसने भी भाई दूध ने आधा रोटी जरूर खुआवा हाँ भाई। जी हाँ, क्योंकि समाज का जो एक सेवा। कुत्ता है ना जो मानव का पहला साथी बताया गया है जी। जब आप बात करा तो मानव का जो धरती के ऊपर जो पहला साथी बताया गया था तो ये कुत्ता को बताया गया था। यह भी आपकी बहुत एक चीज अच्छी सोच है कि जी कुत्ते से लेके जो कोई भी जी इंसान मेरे गांव में है तो मैं उसकी इज्जत करूं। बहुत बढ़िया सोच के साथ यहाँ चल रहे हो आप। सरपंच साहब एक बात और है, गांव का जब मिले आने गांव वाला नहीं मिला जाए कैसे सरपंच और जान है तो यह बात जरूर बूझिए। नहीं मिला जाए भी ये सरपंच से ने कि सारा का सारा ही गलिया में दिखने लग रहे हैं। सारा का सारा पूरा दिन गलिया में दिखे हैं जब ये बन जाएगा ने कौन सो भी नहीं दिखा है। बने रहो तो कभी नहीं ये दिखे। भाई अब को नहीं दिखे, कमी होगी वो आदमी कती ना दिखे। जो काम करनी होगो सवच साफ नीति को होगो, तो वो तो भाई कितना का चले जाओ और किस्से का चले जाओ और कितना काम कर दो। और भाई जो खर्चो लाकर कांच लकड़वा की सरपंच बने है तो वो अपना एक गोज भरेगा, वो गाड़ में कौन जा, अच्छा अच्छा। वो अपने घर नहीं पड़े हो रहा वो पूरा करेगा। हाँ यह अच्छा है जी। हाँ, वो पहले हम अपना पूरा करो। अरे भाई हम उस भावना तक को नहीं, हम तो अपना भाई गांव की तरफ से सहयोग से ना तो खर्चो लाग रहे हो, और भाई दाऊ बढ़िया गांव बनावेगो, दाऊ गांव की सेवा करांगा, गाड़ा गाड़ा हंडांगा किसी भाई का काम होगा तो उसका घर ने जाके पूछ के हाँ बता भाई तेरे के काम से वो करांगा, बढ़िया सोचते हैं। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया है जी। सरपंच साहब ने कहा किसी ने काम पड़ गया तो मैं खुद बुझाई बूझ के आऊंगा हाँ घर ने। बुझ जा भाई। बहुत बढ़िया बात है सरपंच साहब। बहुत कम सरपंच हुए हैं जो घर ने जाके काम बूझ के आऊँ अगला हाँ थे। बिल्कुल भाई। बहुत बढ़िया साहब है क्योंकि आपने खुद है गाँव में बंदर गए तो आप पूछ जाओगा मैंने उम्मीद, बिल्कुल मन में भी उम्मीद है ये तो। जब आपने बताया ना आपके गांव की संख्या कि मैं जास्क हूँ तो मन ये भी लग गया है कि आप पूछ सको हो। आपका जुनून और जज्बा क्या उम्र होगी जी आपकी? मेरी भाई 44 साल होगी। सच्चाई मैं बताऊं मैं इंटरव्यू जरूर लेना रहा हूँ लेकिन मन ने मेरे से भी ज्यादा जोश लगा आप में। भाई वो तो देख बंदर नाम से एक्टिव रहूँ हूँ मैं इतना तो। हाँ, इतना तो खून में असर है मेरा भाई। देख लो जी पूरा गांव देखने लग रहा है। इतनी एक्टिवनेस इब्बी भी सरपंच साहब में है। तो सरपंच साहब एक बात और है, बुझ लियो हाँ बोलो पूछो के बुझ बात लियो है, ने। हाँ कती। कति मैं ये देख लो गांव वाला देखे मैं ना के पूछूंगा। माट को नहीं को देखी जाओ के मैं अपन की लो भाई तकलीफ दिक्कत गांव नहीं। वाला का सब तो जायज क्वेश्चन है जी न्यू कहें।
ये जो सरपंच जा है बन जा है और बनया पाछा सरपंच आ दोहरा करे ग्रांट ग्रांट आया करे गांव का विकास खातर तो उस ग्रांट का आया पाछा 5-7 महीना पाछा गांव वाला ने बेपाटा सरपंच द्वारा ग्रांट आई थी आप इसमें आपका क्या कहना है ग्रांट आवेगी भाई, अच्छी बात से आवे। गारंटर ने यूज इस ढंग से करांगा भाई, गांव में मेर आते हैं शिक्षित पढ़ा लिखा मास्टर डॉक्टर, और भाई भी से पढ़ा लिखा भाई, कोई कई भी देते हैं, कोई डॉक्टर से कोई मास्टर से कोई भाई, उनको गठन बनाया जागो पढ़ा लिखा मानसा को, 10 को 5 को बूढ़ा को बुजुर्गों को युवा को, उसके जरिए उस ग्रांट को काम उनका सुपरत करो जागो, वह अपनी सोचते हैं उसने वह यूज करें अपना ढंग से तो गांव बढ़िया। का जो शिक्षित होगा वह उस ग्रांट में हाँ लगाऊं शिक्षित वह लगाऊं भाई, उन्हें भी अच्छो लग गए, और ग्रांट को अपन कुछ नहीं करना, काम को काम गांव में ही लग जाए, क्योंकि गांव ने मेरे तो कही उनकी थी बात निगरानी में मैं आवे। कैसे सरपंच और जाऊं ने हाँ गांव का कई बात है बुढ़ा बढ़ गए मैं बैठे हो जब बुढ़ा नहीं आया बता दो ये सरपंच साहब यह बात जरूर हाँ बूझियो तो आपने इसमें बताई है कि सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मेरा गांव में जो कोई शिक्षित है यदि डॉक्टर है कोई वकील है या कोई अध्यापक है तो उनकी कमेटी बना करके गांव में वह पैसा लगाऊंगा हाँ बिल्कुल, बहुत सबकी निगरानी में होगा वो काम। जी बहुत बढ़िया बात है हाँ जी अभी यह चीज भी होनी चाहिए गांव के अंदर यदि पैसा हो तो गांव का पैसा पारदर्शी होना चाहिए भी कितना पैसा कितना है कितना आया है कितना किया है तो सरपंच साहब एक बात मैं आपसे करूं मान लो आप सरपंच बन गया आपका गांव ने आपको आशीर्वाद दे दिया और आशीर्वाद देने के बाद आपने क्या सोच रखी है कि यो काम तो मैं पहला करूं या करूं सरपंच बनती है पहला तो बाबूजी कई से घनाए काम से, मेरा नाम का सारा है पहला से, सारा है बहुत पहला ही काम पेंडिंग पड़े हैं गांव में, सारा ही पहला होगा भाई, गांव की तरफ से जो कम होगो हमारी तो शुरुआत तो पहला ही तो होगी। फिर भी सरपंच साहब एक मुद्दा हुआ है गांव में कि ये समस्या तो गांव में छेद रही है तो उनका नहीं को विचार हो कि पहला मैंने पूछना है कि गांव वाला बेरा तो लाग गया सरपंच का कौन सी समस्या सब तो पहला ध्यान में है तो बताओ कोई ऐसी समस्या बताओ तो गांव वाला ध्यान में है कि यह समस्या तो सरपंच हमारा सोल्व करे भाई पहली समस्या से देख, पानी की जब बुझ जाए से तो हाँ हाँ अनूत सारी है, पर पानी रोज सावने की चीज है। हाँ हाँ, एक तो तीसरे दिन नलका आऊं है, रोज नहीं आऊं से, अच्छा अच्छा आऊं से उनमें दूषित बेकार पानी आओ, कति जो दुनिया अड़ंगो गिरे बेदरों वो अड़ंगो शीत तो डिग्गी माँ कर पूरा घराम आओ से। मतलब कोई वाटर की कोई मतलब ना प्योरिंग नहीं हो रही है आपके गाँव में कोनी हो रही, जो थी वह डेड पड़ी है, जो कुआ से उनकी सफाई होवे, एक टैंक और बनवाए जा पानी को, उसमें टंकी कमी से पूरा पानी की सप्लाई ना हो सके, और जो पाइप लाइन से पुरानी वह फुटी टूटी पड़ी है, वो बंद होती है, गार पड़ जा से उनमें अच्छा अच्छा आराम, जो वह गार घराम आ जा से फिर बंद हो जो वह फिर पड़ जा है, वह पड़वा की नई लोहे की लाइन पे छवाई जाएगी भाई, लो पीवीसी। जी बहुत बढ़िया बात कह दी है सरपंच साहब बोल रहे हैं कि जब मैंने पहली समस्या की बात करी तो सरपंच साहब ने गांव की जो पहली समस्या गांव वाला ने देखो भाई मैं एक मीडिया कर्मी हूँ लेकिन गांव ने तो पता ही होगा भाई जायज समस्या के गांव की सरपंच ने बताई है कि गांव में पीने का पानी की जो समस्या चल रही है उसको दुरुस्त करके गांव में यदि जरूरत पड़ी ना तो मैं पक्की लोहे की लाइन हाँ डलवाओगे ना पक्की लोहे की। देख लो भाई आप तो कुआं नहीं यहाँ हाँ आपका आगे कौन लग रहा है हाँ सरपंच ने कही है बिल्कुल यह भाई। बात याद रखियो भाई सारा न्यू कहा सरपंच साहब गए लोहे की लाइन हाँ बिल्कुल लोहे ले की। जी सरपंच साहब ने और कही कि जित ना से उत भी जित नलके की सुविधा नहीं से लाइन की उत भी नहीं बिछवाई जाएगी भाई। लो जी बहुत कई जगह ऐसी है जित नलका नहीं जा रहा गलिया में, हाँ जी हाँ जी वो परेशान हैं, उनके लिए भी भाई नई लाइन बिछवाई जाएगी। लो जी बहुत बढ़िया बात है जित तक नहीं पूछ रही ना गांव में उत भी गांव में सरपंच साहब कम है कि उत भी मैं लाइन न पाए पानी की जो लाइन है या पानी की जो व्यवस्था है उसने पहुंचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि पानी तो भैया हर एक चीज में चाव है अपन सुबह से शाम तक पानी को यूज करा हाँ जीवन जल ही जीवन है बोला गया है तो जल जीवन है तो यदि यह चीज अपन मिल जाए तो बहुत बढ़िया काम है तो सरपंच साहब बात करा अपन गांव के अंदर गरीब परिवार गरीब कन्याएं हैं उनका बारे में आपने क्या सोच रखा है भाई जो गरीब आदमी हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट देख भाई सुविधा दे है, बीपीएल कार्ड से, पीला कार्ड से, गुलाबी कार्ड से दे, वो तो गवर्नमेंट को काम से वह उन गरीब से उन्हें चाहे मैं कितने जाओ कोई हिसाब सर और जाऊँ उन्हें वह सुविधा दिवाऊँ कार्ड बनवाऊँ। और जो भाई गवर्नमेंट की बारिश है, जो हमारा गांव की तरफ से परेशानी है,
भाई मैं तो गांव का हाथ जोड़ के कहूँ गरीबा ही सेवा करूँ कि भाण बेटी को ब्याह होगो जितनो योगदान होगो सहायता होगी वह पूरी मन लगा के करूँगा भाई गरीब लो जी, के बहुत लिए बढ़िया बात सेवा की। करूँ। सरपंच साहब कहूँ गरीबा की जो भी योजना होंगी उसका लाभ दिया जाएगा, और जो कन्या होगी उसके साथ ही जितना भी सही होगा उसका सरपंच साहब अपनी तरफ से करेंगे। सरपंच साहब एक बात और देखने मिला है, जब ये इलेक्शन आओ है ना थोड़ा भाईचारा में थोड़ी सी दरार सी आनी शुरू हो जाए कि मैं न्यू और न्यू, तो भाईचारा ने के संदेश देना चाहोगा? भाईचारो भाई कायम रखा, हम्म, एकता रखांगा, अच्छो करांगा तो भाईचारो कितना कौन जाए मैं भाईचारा निकाल दूं तो कोई ना हो भाई मेरे तो रहे। हाँ, यह बात भी है जी। बात सीधी सी है, हाँ, हाँ। मन में राम राम, बगल में छुरी हुआ करेगा तो कोई ना होवे। हम्म, और सब ने भाई हाथ जोड़ के प्यार से बोलेगा तो बिना बोले भी आऊंगा, चल भाई सुत्यान भी जगाऊंगा भाई तो रहे। हम्म, और भाई गाल देगो तो भी गाल में गाओगे तो कोई मुंह फेर की लकड़ा कोई ना आवे। हम्म, बात यह है भाई, भाईचारो कायम रखे, दाऊ प्यार से, हम्म, सब सद्भावना से, हम्म, सब अच्छी तरह भाई ढंग से रहो, हम्म। सारी बात। तो सरपंच साहब, आप ना आपका पूरा रावल गांव देखने आ रहा है, जो आप एक उम्मीद की किरण बन के एक सरपंच का उम्मीदवार के रूप में आया हो गांव का अंदर, तो गांव ना आप तो बहुत उम्मीद है, तो आप अपना गांव ने लास्ट में के मैसेज देना चाहो, अपनी तरफ से के संदेश देना चाहो, या अपनी तरफ से के अपील करना चाहो? गांव ने भाई वो कौन सो के बोलिया करे इंग्लिश में, आदर्श बनाना चाहूँ मैं भाई, जो भी पूर्ण रूप से जो सुविधा है वह सारी दिवाना चाहूँ, आदर्श देखना चाहूँ, बनाना चाहूँ मैं। जो जी, बहुत बढ़िया हाँ बात है यार ये। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ बढ़िया बात है जी। सरपंच साहब बोल रहे हैं कि मैं मेरा गांव ने एक आदर्श गांव के रूप में, आदर्श गांव का मतलब समझो जी आप ग्रामवासी, मैंने कहने की जो तो ज्यादा विस्तार तो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसपास कुछ गांव बना भी हैं आदर्श, और आदर्श गांव वो ही बने हैं जिसका मैं तो पूर्णतया सारी सुविधाएं हों, पूरे गांव में हरियाली की व्यवस्था हो। तो गांव में एक बात और देखने मिली है जी सरपंच साहब, गांव के जो धार्मिक स्थलों हैं, कुछ मंदिरों है, कुछ धर्मशाला वगैरह हो, कुछ जोड़ जाड़ो हैं, उनकी तरफ सरपंच कम ध्यान दें हूँ पाप को किए। भाई एक अपने है जोड़े, उसको दाऊं बड़ी बढ़िया अच्छी तरह से पूर्ण रूप से उसकी साफ सफाई हो जा, उसमें नयो पानी डल जा, उसके बाहर के पार्क बन जा। और जो भी घनी सी बात मैंने ज्ञान तो से नाम को नहीं लेना आवे, जो होया करें वह सारी उसके बाहर का सुविधा, उस जोड़ की साफ सफाई, तालाब से उसकी साफ सफाई हम्म, होनी चाहिए। एक अपने 58 किला में भाई बांध से नहर पे उसको, वो झील को नाम याद को नहीं ना भाई, उन 58 किला को चंडीगढ़ में से एक वो हाँ जी, झील। चंडीगढ़ में हरियाणा जी के तो हाँ मैंने पढ़ रखा है, सुखना झील है शायद। सुकना झील हाँ, की हाँ। तरह मैं देखना चाहूँ हूँ उसने भाई। जो जी, हाँ गांव का जो दौड़ भी सुखना झील बनाऊंगा सरपंच हाँ, साहब। ना जोड़ बहुत को नहीं अच्छी भाई, तो। 58 किला बांध से नहर के ऊपर जो के उसमें गवर्नमेंट ने खरीद रखे हो, वो वैसे पड़े एक्स्ट्रा पानी के लिए। आपका गांव में? हाँ पुराने नहर पे से 58 किला गवर्नमेंट ने खरीद के छोड़ रखे, ताल है। अच्छा, अच्छा। हाँ तो उसमें बहुत सुविधा हो सके वो जो सुकना झील की तरह। बहुत बढ़िया चीज है जी। यदि रावलदी गांव के अंदर ऐसी व्यवस्था आवा है जो दादरी का आसपास है, तो उसमें पर्यटक आऊंगा। यदि गांव का सरपंच ने यह बात सोची है ना, तो बहुत बहुत चीज सोच के चलना पड़ेगा भाई साहब। यह बात मैं बताऊं तो, यदि इसने सरपंच साहब ने सोची है तो पर्यटक आऊंगा। पर्यटक यदि गांव में आवे हैं तो उससे क्या मिलेगी, गांव की इनकम बढ़ेगी, और गांव की इनकम बढ़ेगी तो गांव में पैसा होगा, गांव में पैसा हो तो गांव का विकास होगा, और गांव का आदर्श गांव बनाने की घोषणा भी सरपंच साहब ने करी है। इसके साथ सुखना झील की तुलना यदि आपके गांव के ये भी ये 55-51 किला या 58 किला की तुलना करने लग रहे हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी सरपंच साहब की पहल है। ये जब हम यहाँ सरपंच साहब के बैठे हैं, साथ बैठे हैं, तो यहाँ कुछ युवा भी बैठे हैं, उनसे भी जानेंगे जानेंगे जी गांव में क्या समस्या चल रही है और के गांव में समाधान चल रहा है। राम राम भाई। राम राम भाई गौतम। और हाँ भाई, अब आपने हमारे विचार सुने, सरपंच साहब के भी विचार सुने। आपका गांव में जो आपके जो सरपंच साहब है, क्या लगे आपके? मेरे चाचा जी लगते हैं जी सरपंच साहब। आपके चाचा जी हैं जी? जी बिल्कुल। हाँ जी भाई रिंकू, आपके चाचा जी ने कही है कि गांव आदर्श बनना चाहिए, यह एक बहुत अच्छी पहल मैं भी मानू हूँ। और आपका जहन में क्या क्या विचार हैं, और आप क्या क्या योजनाओं के साथ चल रहे हो गांव में? देखो जी, जैसे अभी जो हमारे गांव की जो जवान नौजवान बच्चों के लिए जो समस्या का सबब बनी हुई है, वो चीज़ है ग्राउंड की। हाँ सबसे पहले चाचा जी ने जिक्र किया कि भी पानी का टैंक होना चाहिए, वाटर वर्क्स होना चाहिए।
यहाँ पे देखा जाए तो गांव की सबसे पहली समस्या है पानी की, कि वाटर वर्क्स नहीं है यहाँ पे, मशीनें काम नहीं कर रही हैं, डायरेक्ट क्या हो रहा है, पानी सप्लाई हो रहा है गांव में, जो कि आप सबको पता है कि कितनी बीमारियों का कारण बना हुआ है यहाँ पे। जानवर भी इस पानी को नहीं पी रहे फिलहाल, ऐसी हमारे गाँव की नौबत है। दूसरी समस्या हमारे ग्राउंड की। कुछ 1 साल पहले हम लोगों ने क्या किया था, कुछ गांव, मैं अपने ग्राउंड के साथियों से मिला था जो कि आर्मी की भर्ती के लिए तैयारियां करते हैं। तो उनके लिए देखा कि भाई ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं है। आज से गांव में 10 साल पहले हमारे गांव के लिए ग्राउंड के लिए प्रावधान हुआ था रावलदी गांव के लिए। तो उसकी 1 करोड़ की ग्रांट क्या हुई थी, वापस चली गई थी, उसमें से कुछ पैसा लगा था। क्योंकि हम युवा साथी क्या थे, हम गए दादरी में, हमने ऑफिसरों से बात की, इन मुद्दों पे हमारी योजनाएं बनाने की थी कि भी हम बच्चों को कैसे एक अच्छे ट्रैक पर ला सकते हैं। तो हम लोगों ने गांव के जो जो आर्मी में थे या फोर्स में थे, जो भी गवर्नमेंट साथी थे, उन्होंने हमारी सहायता की और कम से कम उन्होंने 2 लाख रुपए हमें दिए थे पर्ची के रूप में कि भी आप गांव में काम करो। उससे हमने क्या किया, ट्रैक बनवाया। लेकिन उसके साथ समस्या ये थी कि उसके चारों तरफ पानी खड़ा हो जाता है अब भी, क्योंकि वो कम से कम 13-14 एकड़ की जमीन है, जो कि एक ग्राउंड के लिए भरपूर है। कुछ दिन पहले मिट्टी भी डाली गई है शायद। जी जी, वो हम लोगों ने कार्य किया था, हमारे साथी थे, दीपक सरपंच था, गांव के लगभग सभी चारों तरफ के बच्चे थे उसमें। तो हम लोगों ने इसमें प्रावधान किया था कि भी मिट्टी डलवाएं, तो हमने 2 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, और वो भी गांव के जो गवर्नमेंट लगे हुए साथी थे उन्होंने दिए थे। तो वो हमने लगाया, तो एक ट्रैक बनवाया था। लेकिन उससे अब काम नहीं चल रहा है, क्योंकि बारिश के मौसम में वहाँ चारों तरफ पानी हो जाता है। दूसरी तरफ आपने एक क्वेश्चन किया था कि भाई लोग जो हैं, बच्चे जो हैं नशे की तरफ जा रहे हैं या फिर भटक रहे हैं। तो उसका मेन रीजन यही है कि गांव में कोई ग्राउंड नहीं है, तो इसके लिए बच्चों का ध्यान डाइवर्ट होता है कि गांव वो। में जी कोई जिम की व्यवस्था भी नहीं है कोई जी, खास। जिम की व्यवस्था नहीं है, अभी कुछ सामान आया है, लेकिन उसको रखने की जगह कहीं पे नहीं है। जब गांव में 1 करोड़ रुपए की ग्रांट आई हुई थी, तो उसकी क्या हुआ कि जो भी उनकी समस्याएं रही, उन्होंने 4 दीवारी तो करवा दी, लेकिन वो कारण किसी कार्य की वजह से पूर्ण नहीं कर पाए। तो उसको पूरा करवाया जाएगा, ये हमारी है। दूसरी है स्वास्थ्य की भी है, कि भी स्वास्थ्य का पानी की व्यवस्था की, वाटर वर्क्स की बात हुई। उसके बाद CHC सेंटर होना चाहिए, जिससे 50 बेड का, जैसे चाचा जी ने जिक्र किया कि भी CHC सेंटर हो, तो क्या होता है कि भाई लोगों को जो जच्चा बच्चा के अंदर है उसके लिए व्यवस्था हो जाए कि दादरी ना भागना पड़े। सीएचसी के बारे में यदि मैं आपसे विस्तार से बात करूं तो क्या क्या क्या, क्या सुविधा होती है जी सीएचसी में? जी, CHC में ये होता है कि 50 जो बेड लगाए जाते हैं, उसमें जच्चा बच्चा के अंदर की जो इमरजेंसी होती है उनको हैंडल किया जाता है। उसमें नाइट ड्यूटी अलग से लगती है डॉक्टर की, ठीक है, उसमें दिन में अलग से ड्यूटियाँ होती हैं, नर्स होती हैं, ठीक है, जो नर्सिंग के लिए आती हैं, तो उनको क्या होता है कि प्राथमिक चिकित्सा आपको अच्छे से मिल पाए। तो इस तरह की व्यवस्थाओं पे ध्यान देना चाहिए। ये मैं चाचा जी से पर्सनली बैठ के इन चीज़ों पे बात कर रहा था कि हमें ना कि नशे से हमें इलेक्शन लड़ना है, हमें मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना है कि गांव में समस्याएं क्या हैं हाँ वाकई जी, में। हाँ, हाँ। जी। और इनके लिए दूसरा ये है कि जवान बच्चे हैं उनको लोग अपने, जैसे गांव में बहुत से शहीद हुए हैं, CSC सेंटर है, वो जैसे कैप्टन अरुण सिंह मोटसरा हैं, उनके नाम पे होना चाहिए। ठीक है, गांव में एक 4 खंबा चौक है, तो 4 खंबे तो हो गए, लेकिन गांव में बच्चों को पता ही नहीं धार्मिक स्थल क्या क्या है। तो अच्छा। एक जैसे हमारे गांव में जाटों की बहुलता है, तो इसके लिए धन्ना भगत जाट नाम से एक कहानी प्रचलित थी। वो धन्ना भगत जाट थे, क्योंकि साफ दिल के थे, तो उनके नाम पे अगर वो चौक हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो ये गांव में हमें जात पात या पन्नों के आधार पे सरपंची नहीं लड़नी है, हमें मुद्दों पे लड़नी है और भाईचारे के साथ लड़नी है। तो हम सब लोगों को इसके लिए साथ आना होगा, और एकजुट होकर हमें इस कार्य को अपने चरम सीमा पर पहुंचाना है और गांव के विकास की तरफ अग्रसर होना है। आपके आपको पूरा गांव का युवा देख रहा है। आप युवा को क्या अपील करना चाहेंगे और युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई अपने काम में हमारा साथ दें। ठीक है, जैसे अभी चाचा जी को अगर सरपंच के पद के लिए चुना जाता है, तो हम सब साथ मिलकर सभी समस्याओं पे बात करेंगे, पंचायत भवन की तरफ भी ध्यान देंगे, क्योंकि पंचायत भवन अगर अच्छा होगा तो हम बैठ के वहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं आराम से, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है। युवा साथियों से, बड़े बुजुर्गों से हर तरफ से सलाह ली जाएगी, गाँव के जोड़ वगैरह की अच्छी से व्यवस्था करवाई जाएगी, क्योंकि इनका पानी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, गंदे पानी की व्यवस्था नहीं है, नालियों का पानी सीधे जोड़ में जा रहा है, उसके लिए पाइपलाइन बिछाई जाए अलग से। इस तरह की व्यवस्थाओं पे ध्यान देना अति आवश्यक है आज के दिन। बहुत बढ़िया जी। ये थे जी इनके जो जो साथी बैठे थे, इन्होंने बताया कि मेरे चाचा जी हैं और इन्होंने भी एक विस्तार से बहुत सी समस्याओं पर गौर किया। इन्होंने बताया कि जो हमारे गांव के युवा हैं वो मिलकर के काफ़ी हद तक कुछ काम तो कर चुके हैं गांव जी के अंदर। जी, बिल्कुल कर चुके हैं, और हम लोग ऐसे इकट्ठे होते रहते हैं। लेकिन अभी 2 साल क्या हुआ कि सरपंच पद के लिए कोई नहीं था, क्योंकि कार्यकाल पूरा हो गया था, तो इसलिए हम लोगों ने चक्कर लगाए ऑफिसरों के, तो वो बोले कि भाई मनरेगा के तहत होगा। तो हम इस तरह की समस्याएं अगर सीधे डायरेक्ट जाके मंत्रियों से बात करते हैं, तो जाहिर तौर पे वो वापस आएंगे, क्योंकि उनको भी वोट चाहिए आगे। और जब आते हैं वो लोग तो कार्य करने के लिए आते हैं,
कुछ लोग होते हैं उनको वापस भगा देते हैं ताने मार के, लेकिन हमें उनसे काम लेना है। ठीक है, जैसे आईटीआई के रास्ते की बात की, 5 गांव लगते हैं लेकिन वो रोड अभी तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, धार्मिक स्थलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धार्मिक स्थलों का भी एक अपना महत्व होता है कि ये होता है कि भाई जो बच्चे होते हैं वो अगर धार्मिक स्थलों पे नहीं जाएंगे तो उनमें सद्भावना कैसे आएगी। तो इस तरह के अब हमारे गांव में एक धन्नावत जाट नाम से जो खातीवास रोड पे एक मंदिर है, उसकी तरफ बच्चे बहुत कम जाते हैं, तो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उनकी कहानियां सुने, तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है लोगों पे। दूसरा, उनके नाम से चौक हो जाए तो क्या और क्या समस्या है, इसमें तो और अच्छी बात है कि लोगों को कम से कम ये तो पता चले कि भी हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन थे, कैसे उनकी प्रेम भावना थी। इस तरह की बातें हमें बतानी पड़ेंगी बच्चों को। ये थे हमारे जो इस रावड़ी गांव से युवा थे, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए, क्योंकि आज के दिन यदि हम हमारे गांव का इतिहास दिखाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई इतिहास दिखाना, क्योंकि कई बार गांव का इतिहास हमें पता नहीं होता। इसी प्रकार से हम गांव के अन्य सरपंचों से भी मिलेंगे। हमने इन सरपंच से बात की तो इन्होंने शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और खेलों के बारे में विस्तार से बात की। अनेक मुद्दों पर मैंने गांव से रूबरू करवाया, गांव के सरपंच को दिखाया कि यदि अब हमें मतदाता के ऊपर बात आती है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर अपना मत डालने का अधिकार सबको एक अपना अधिकार होता है। हम इस मत के अधिकार का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे सरपंच को वोट देनी चाहिए जो हमारे गांव के लिए सोचे। इसलिए मैं आपके अपने पूरे ग्रामवासियों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप अपने मत का प्रयोग सोच समझकर एक अच्छे शिक्षित और गांव के लिए सोचने वाले सरपंच को अपना मत दें। इसी प्रकार से मैं गांव टू गांव सर्वे करता रहूंगा, आपको सच्चाई से रूबरू कराता रहूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।